अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ सेनेटर अब्दुल करीम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने आज एक बड़ा तारीखी बिल जो कौमी असम्बली से पहले पास हो चुका था, आज सेनेटर अब्दुल करीम साहब ने पेश किया था और मुत्तफ़िका तौर पे कौमी असम्बली से मंजूर होने के बाद सेनेट के अंदर पेश किया गया, जहाँ 6 माह की कोशिशों के बाद, लॉबिंग के बाद बिलाखिर आज जो है वो 7 अगस्त 2023 को सेनेट के अंदर पेश किया गया। नामूस सहाबा व अहले बैत की तरमीमी बिल था। सज़ा के हवाले से सेनेटर साहब से जानते हैं कि उस बिल के अंदर था क्या और क्यों ज़रूरी था, और क्यों बावजूद ये कि बार बार तमाम बिलों को कमेटियों को भेजा जा रहा था, लेकिन सेनेटर अब्दुल करीम साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और दीगर अपोजिशन से भी हिलालुर रहमान साहब, कामिल अली आगा साहब बार बार कह रहे थे कि जी इसको आज ही पास करना है। तो ऐसा क्या था उसके अंदर? जी सेनेटर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी और मेरे साथियों को कि हमने ये बिल पेश किया, और इस बिल का मकसद तहफ़्फ़ुज़ नामूस आले बैत अतहार उम्महातुल मोमिनीन और असहाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनके नामूस का तहफ़्फ़ुज़ इस बिल का मकसद था। और साबका जो कवानीन है उसमें ये है कि अगर मेरी या किसी शख्स की कोई बंदा तौहीन करता है, उसके साथ ज़्यादती करता है, तो हमारी अफराद की तौहीन पर या ज़्यादती पर उसको 10 साल कैद होती है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई नऊज़ुबिल्लाह तौहीन करता है तो उसको 3 साल कैद, और वो जो है काबिल ज़मानत दफ़ा है और उसकी ज़मानत हो जाती है। तो आज हमने उसमें यही तरमीम की है कि कोई शख्स, कोई बदबख्त अगर आले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन या असहाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इनमें से किसी की तौहीन करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है कानून को सख्त किया जाए, और एक तो नाकाबिल ज़मानत हो, और दूसरा जो है उसकी सज़ा 3 साल की बजाय 10 साल या इससे ज़्यादा हो, और तीसरा ये है कि उसकी अदालत जो है वो सेशन जज उसको सुनेगा उस केस को। तो ज़मानत भी नहीं है, और उसकी ज़मानत भी नाकाबिल ज़मानत दफ़ा है उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये पास हो गया है। अल्लाह ताला मेहरबानी करे हमारे मुल्क में इस बिल से इत्तेफाक, इत्तेहाद और बाहमी भाई बंदी जो है उसमें इजाफ़ा हो। और इसी तरह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरा ईवान का, तमाम दीनी जमातों का, सियासी जमातों का, सब ने इसमें मेरी सपोर्ट की है, और अल्लाह के फ़ज़ल से ये बिल इत्तेफाक कौमी असम्बली से भी पास हुआ है, और ये सेनेट में भी आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल इत्तेफाक पास हो गया है। बहुत अच्छा, एक मिनट सेनेटर साहब, आखिरी बात बस रही है कि आपने जैसे बात की तमाम जमातों की तरफ से, और बड़ी हैरानी की बात ये देखने को मिली कि आपका ताल्लुक जो है वो जमीयत अहल हदीस की तरफ से है। आपने बिल ये पेश किया, आपके जो साथ पेश करने वाले थे वो सेनेटर मुश्ताक साहब थे, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, और आपके एक और साथी सेनेटर अब्दुल गफूर साहब थे। यानी 3 मुख्तलिफ मजहबी जमातों की तरफ से यह बिल पेश किया गया। लेकिन कामिल अली आगा साहब, उनका ताल्लुक जो है वो काफ से है, उन्होंने बड़ी पुरजोर हिमायत की जब शरीर रहमान साहबा ने कहा कि इसको कमेटी में भेज दें, लेकिन अगर कमेटी में भेज देते तो फिर जो सेशन ख़त्म हो रहा है कौमी असम्बली का, तो ये बिल ज़ाया हो जाता। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो अरकान थे, यानी हर जमात के हर रुकन ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हिस्सा डाला है, और ख़ुसूसी तौर पर जिन्होंने पेश किया अब्दुल अकबर चित्रारी साहब, कौमी असम्बली से पास करवाने वाले तमाम लोगों का जो है वो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और शुक्रिया सेनेटर साहब को और दीगर लोगों का, और पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस पर।